कांग्रेस पर फूटा धारा 370 का ऑडियो बम। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को घेरा। क्लब हाउस चैट का उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी पत्रकार को दिग्विजय सिंह ने धारा 370 की वापसी का दिया भरोसा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट का ऑडियो इसे मई 2021 का बताया जा रहा है। बीजेपी का दावा, क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार से बोले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के सत्ता में आने पर कश्मीर में धारा 370 के फैसले पर होगा पुनर्विचार। Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, पाकिस्तान है कांग्रेस का पहला प्यार, कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी। देश में 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा भयावह, 4000 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ली। महाराष्ट्र में कोरोना से 2619 लोगों की और गई जान। तमिलनाडु में कोरोना ने 378 और लोगों की जान ली। कोरोना से मौत के आंकड़े पर बढ़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना मामले सामने आए। पिछले 70 दिन में सबसे कम कोरोना केस। देश में अब तक कोरोना से 3,67,081 लोगों की गई जान। देश में अभी भी 10,80,690 कोरोना एक्टिव मामले। देश में अब तक 24,96,304 लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 338 नए मामले, 24 मरीजों की जान गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में 719 डॉक्टरों की गई जान। बिहार में 111, दिल्ली में 109 डॉक्टरों की गई जान। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े पर बिहार सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं पटना हाईकोर्ट। विशेष कोर्ट का किया गठन, सुनवाई आज। राजस्थान में मंत्री बीडी कल्ला के बयान पर विवाद। कहा, बच्चों को बुजुर्गों से पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। बच्चे हैं देश का भविष्य, बुजुर्ग जी चुके अपनी जिंदगी। किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। अभी तक बचे हुए हैं। वैक्सीन के लिए जागरूकता मिशन से जुड़े वरुण शर्मा, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। सूरत में कोरोना वैक्सीन का संकट, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कमी। इंदौर में भी वैक्सीन की कमी से सेंटर्स बंद। नागपुर में ज्यादातर निजी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण बंद। सरकारी नीति बदलने से वैक्सीन सप्लाई प्रभावित। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही फिर से दिखने लगी लापरवाही। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में उमड़े लोग। हापुड़ में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस की सख्ती, उल्लंघन के मामले में 2 गिरफ्तार। झालावाड़ के कोविड अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों और डॉक्टरों के बीच धक्का मुक्की। अगरतला के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत, सीएम बिप्लब देव ने किया उद्घाटन। कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने में गुजरात में सरकार ने जिम खोलने की मंजूरी दी। शिलांग में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन की डोज। लगी लंबी कतारें। यूपी के मुरादाबाद में कोविड नियमों से बेपरवाह नजर आए लोग। बाजारों में दिखी भीड़। कोवैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल की जानकारी 20 जून तक होगी सार्वजनिक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का दावा। मुंबई में बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के रेट किए तय। ज्यादा पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई। मुंबई में बारिश का लूटा कहर। अंधेरी सबवे में जलभराव का संकट। अंधेरी सबवे में जलभराव की वजह से रोका गया यातायात। एहतियात के तौर पर सबवे बंद, पास में पुलिस तैनात। साइन में सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, कहीं कहीं पर घुटने से ऊपर तक पानी। सांता क्रूज कुर्ला में भी बारिश के बाद जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने आगे भी मुंबई में 2 दिनों की बारिश का जारी किया अलर्ट। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी जोरदार बारिश का दिखा नजारा। बीएमसी ने 13-14 जून के लिए अलर्ट जारी किया। तटीय इलाकों में न जाने की अपील। हाईटाइड की भी संभावना। अकोला में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर तेज बहाव पार करते समय एक बाइक सवार गिरा, बाद में बचाई गई जान।
कुछ दूर जाकर लोगों ने बहते बाइक सवार को रेस्क्यू किया, हालांकि उसकी बाइक पानी में बह गई। अकोला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का भी संकट, अचानक सड़क धंसने से कुछ गाड़ियां पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। रायसेन में तेज हवा के साथ हुई बारिश में टूटे दरख्त, हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश, लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट, NH-44 पर आया पहाड़ी का मलबा, लगा जाम। जम्मू कश्मीर के कंजकुंड में फाइनल स्टेज में टनल का काम, बनियाल तक 8 किलोमीटर लंबी है टनल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से तरबतर होगा शिमला, 48 घंटे में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी। मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर अटकलें तेज, प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन, पीएम आवास पर 5 घंटे तक चली बैठक। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र तोमर, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। वीके सिंह और दूसरे मंत्रियों के साथ हो चुकी है बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। यूपी के मिशन 2022 को लेकर करीब 1.5 घंटे तक मंथन। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का मिला सौभाग्य, बैठक को बताया शिष्टाचार। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी की मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। यूपी में बीजेपी पर भड़के सुनील देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कहा, बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। बीजेपी को क्या कहें, बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने की इतने माहिर हैं, 47 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। बीजेपी में आते जतिन प्रसाद को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह, सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई में बनाया जा सकते हैं एमएलसी। बीजेपी में जाने की अटकलों को पायलट ने घुमा फिराकर खारिज किया। राजस्थान से दिल्ली आकर भी प्रियंका राहुल से मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बोले राज्य के प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट नहीं है नाराज, जल्द ही मंत्रिमंडल में भरा जाएगा एक खाली पद। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट करके लिखा, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बंदरबाट में उलझी है बीजेपी सरकार। बंगाल में ममता की मौजूदगी में मुकुल रॉय की घर वापसी, 4 साल बाद बीजेपी से टीएमसी में लौटे। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा, पार्टी में पहले की तरह ही अहम भूमिका निभाएंगे मुकुल रॉय। कोलकाता में टीएमसी में लौटकर बोले मुकुल रॉय, बीजेपी में शोषण ज्यादा, घर वापसी पर इच्छा लग रहा है। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्द लागू करें योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना, बोली, उम्मीद है कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगी। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी में जंग जारी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया हमला। हर घर, केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, केंद्र के पास राज्य सरकारों को गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का इशारों इशारों में हमला, ट्वीट करके लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सबसे डरते हैं। पंजाब में नए सियासी समीकरण का आगाज, आज अकाली दल और बीएसपी में गठबंधन की हो सकती घोषणा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात, मुंबई में पवार के घर पर हुई बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, विंध्य कॉरिडोर को बताया शानदार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे नागपुर। हैदराबाद में महंगे पेट्रोल डीजल का युवा कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध, तालाब में डुबो दी बाइक। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन, डीजल पेट्रोल के दाम का मुद्दा उठाया। सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर किया विरोध, सरकारी विरोध लगाए नारे।
सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर बुलंद की आवाज। झांसी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप की मशीनों के आगे नेताओं ने टेके माथे। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर दरभंगा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ठेले पर बाइक लाद कर जताया विरोध। राजस्थान के करौली में पेट्रोल पंप पर धरना, तेल के साथ रसोई गैस की कीमतों में कमी करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई अपनी मांग। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दिखी गुटबाजी। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और सुखबीर कटारिया ने अलग अलग जगह विरोध किया। ऊधम सिंह नगर में चोरी के शक में युवक से बेरहमी, बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पिटाई। सीतापुर में छेड़खानी के मामले में नाबालिग लड़के से दरिंदगी, रस्सी से बांधकर छत से लटकाया गया। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। नोएडा में रेहड़ी पटरी वाले को पुलिसकर्मी ने की उसके साथ बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ लाइन हाजिर। मिर्जापुर में 1 करोड़ कीमत गांजा बरामद, सीमेंट की बोरियों में भरकर ट्रक से हो रही थी तस्करी। आगरा में कारोबारी से लूट के मामले में जीएसटी विभाग के अफसरों को पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। 30 अप्रैल की घटना में तीनों अफसरों के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। पठानकोट में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग लड़की से रेप, परिवार वालों ने ढोंगी बाबा की पिटाई की। वडोदरा में दोस्तों के साथ पार्टी के बाद लड़की ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि। छिंदवाड़ा में शादी समारोह से लौट रही कार पुलिस से टकराई, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक। नोएडा में चोरी के माल के बंटवारे में झगड़े से खुली चोरों की पोल। पिछले साल एक सोसाइटी से उड़ाया था करीब 40 किलो सोना और 1 करोड़ कैश। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, पेड़ पर लटके शव मिले। ग्वालियर में डबल रेप का मामला सामने आया, फरार आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, झगड़े में 1 की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। झाड़ावाड़ में डकैती करने से पहले ही भांडाफोड़, 5 क्रिमिनल गिरफ्तार। इटावा में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 54 लाख का गांजा बरामद। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर फिर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाउस इंटेलिजेंस के 2 लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई आंच। कैलिफोर्निया प्रशासन ने फेरी से समुद्र में गिरे यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में एक बस के पलटने से 20 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय हजरा पर दूसरी बार बम से हमला, हजरा युवक की मां और बहन की गई जान।